सो हेलो एवरीवन। तो कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब बढ़िया होंगे। आई एम अमीषा और स्टोरी टेलर। तो चलिए शुरू करते हैं ट्विंस ऑफ मिस्ट्री का पार्ट 20। तो पिछले पार्ट में हमने देखा था कि प्रशांत जो होता है उसकी री एंट्री होती है और वो आयरा के घर आता है। आयरा जब नाव्या का कॉलेज छोड़ने जाती है तभी उसकी माँ का कॉल आ जाता है और वो रिटर्न वापस घर आ जाती है। अब हम इससे आगे देखेंगे, ठीक है। और भी बहुत कुछ कहानी में था, वो सुन लेना आप लोग। तो मॉर्निंग का टाइम होता है। आयरा जो होती है उसकी नींद खुलती है, वो फ्रेश होकर और सीधा नीचे आती है आज। तो वह देखती है किचन में नाव्या जो होती है वो कुछ बना रही होती है। जी हाँ, बिल्कुल सही सुना आपने। नाव्या जो होती है वो कुछ बना रही होती है, ठीक है। आज पहली बार किचन में लगता है आई, मेरे ख्याल से। हाँ, शायद पहली बार ही। तो चलिए देखते हैं कि ये कैसे बनाती है, ठीक है। तो आयरा की नज़र नाव्या पे पड़ती है। नाव्या जो कि मतलब अपने बालों को ठीक कर रही थी और एकदम पसीने से पूरी भीग चुकी थी बेचारी। एक तो बनाना नहीं आता, ऊपर से वो बनाने क्यों गई थी आयरा के लिए कुछ मीठा बनाने, जैसे गाजर का हलवा। वो गाजर का हलवा बना रही थी, ठीक है गाइस। तो इधर आयरा जो होती है वो देखती है और वह किचन के अंदर आती है और कहती है, नाव्या ये क्या कर रही हो? तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि गाजर का हलवा बना रही हो। तो आयरा कहती है कि मिर्च कहाँ है? तो नाव्या जो होती कहती है मिर्च है। तो आयरा कहती है कि वो लोग बना लेंगे, तुम छोड़ दो, तुमसे नहीं होगा। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि क्यों, मुझसे क्यों नहीं होगा? और हाँ, मिर्च को मैंने ही मना किया है, मैं खुद बनाऊँगी। तो आयरा जो होती है वो देखती है गाजर के हलवे की तरफ, मतलब गाजर जो वो नाव्या कट कर रही थी उसकी तरफ, और देखती है ऐसे बनाओगी? तो नाव्या जो होती है वो कहती है हाँ ऐसे ही बनता है, मैंने यूट्यूब पे देखा है। तो आयरा जो होती है वो कहती है तुम्हें कुछ बनाना आता भी है? तो नाव्या जो होती है वो आयरा को मुँह देखते हुए बोलती है नहीं। तो आयरा जो होती है वो कहती है तो फिर क्यों बना रही हो? तो नाव्या कहती है बस मेरी मर्जी, मैं बनाऊँ या ना बनाऊँ। तो आयरा जो होती है वो कहती है तुम्हारी मर्जी नहीं चलेगी भाई, हमें ज़िंदा रहना है, ये खाने लायक बनेगा? देखो तो इसके शेप कैसे काटे हैं तुमने। तो नाव्या जो होती है वो कहती है देखो परेशान मत करो, मुझे बनानी है, सिर्फ हेल्प करनी है तो कराओ वरना यहाँ से निकलो, मुझे परेशान क्यों कर रहे हो? तो आयरा जो होती है कहती है अच्छा ठीक है कर लो, और मैं मेट्स को भेज देती हूँ, वो तुम्हारी हेल्प कर देगी, उनसे ले लो हेल्प। तो नाव्या जो होती है कहती नहीं, अगर तुम्हें करनी है तो तुम करो वरना मैं मेट्स से नहीं लूँगी हेल्प। तो आयरा जो होती है कहती है ठीक है फिर अकेले बनाओ। और वो देखती है नाव्या के फेस की तरफ, जो नाव्या पूरे अपने पसीने को ऐसे ही अपने हाथों से पोंछ रही थी, बालों को पीछे कर रही थी। तो आयरा जो होती है वो एकदम से मतलब उसके हाथ एकदम से उसके फेस पे चले जाते हैं और उसके बाल को पकड़ के वो ईयर के पीछे लगाती है और फिर उसके पसीने को भी पोंछती है और कहती है अगर नहीं हो रहा है तो छोड़ दो ना, करने की क्या ज़रूरत है। तो नाव्या कहती है ये मैं बस तुम्हारे लिए बना रही हूँ। तो आयरा कहती है हाँ? तो नाव्या कहती है नहीं मतलब मैं पूरे फैमिली के लिए बना रही हूँ, मैं जब से आई हूँ तब से मैंने कुछ बनाया नहीं है, मुझे लगता है कि मुझे ये सब करना चाहिए, थोड़ी बहुत तो आनी चाहिए ये सब। तो आयरा कहती है हाँ ये सब तो ठीक है, लेकिन अभी अचानक तुम्हारे ये दिमाग में आइडिया किसने दिया? तो नाव्या जो होती कहती किसी ने नहीं, बस मेरा मन किया। तो आयरा जो होती है वो कहती है तुम्हारा मन किया और तुम उठ के बनाने चले जाए, ये कोई खेल है बच्चों का जो तुम खेलने आ गए? तो नाव्या जो होती है कहती है कि नहीं ये बच्चों का खेल नहीं है, पर मैं करना चाहती हूँ। तो आयरा जो होती है कहती है कि तो फिर हम आज गए, एम्बुलेंस को मैं कॉल कर देती हूँ। तो नाव्या जो होती है वो देखती है घूरते हुए आयरा को और कहती है क्यों? तो आयरा जो होती है वो कहती है कि बस आज हम सब जाने वाले हैं ना, एम्बुलेंस को तो रहना ज़रूरी है, पता नहीं इसको खाकर किस किस को मतलब क्या क्या हो जाए, कौन सी एलर्जी, कौन सी मतलब कमी विटामिन वगैरह की, समझ नहीं आता। तो नाव्या जो होती है वो कहती मैं इतनी भी बुरी नहीं बनाऊँगी। तो आयरा कहती है कट ही देख कर लग रहा है कि कितना बुरा बनेगा। तो नाव्या जो होती कहती कट कर कैसा भी हो देखना बनेगा अच्छा ही। तो आयरा कहती बिल्कुल नहीं, जैसे तुम कर रही हो ना वैसे में बिल्कुल अच्छा नहीं बनेगा। तो नाव्या जो होती है वो एकदम से वो चाकू जो होता है ना वो उसके फेस के आगे करती है और कहती है क्या अच्छा नहीं बनेगा बोलो। तो
आयरा जो होती है वो डर जाती है और कहती है ये क्या कर रही हो तुम, ये नीचे रखो, लग जाएगी। तो नाव्या जो होती है कहती नहीं, अब बोलो, बताओ क्या कह रही थी, अच्छा नहीं होगा। तो आयरा जो होती कहती बहुत अच्छा होगा यार, मैंने पूरी लाइफ में ऐसे नहीं खाई होगी जैसा बनेगा, अब इसे नीचे रख दो। तो नाव्या जो होती कहती गुड, ऐसे ही बोलनी चाहिए, किसी की ऐसी ही तारीफ़ करनी चाहिए, समझे, और कोई नहीं करता है तो मुझे करवानी भी आती है, अगली बार से ध्यान में रखना। तो आयरा जो होते कहते हैं पक्का रखूँगा, अगली बार से ध्यान में। और नाव्या जो होती है चाकू नीचे करती है और फिर वह फिर से कट करने लग जाती है। तो इधर आयरा कहती है कि लाओ मैं थोड़ी सी हेल्प कर देती हूँ, और वो उसे हाथ से चाकू लेकर और वो भी कट करने लगे। तो नाव्या पूछती है कि तुम्हें ये आता है। तो आयरा कहती है हाँ मुझे ये आता है। तो नाव्या जो होती है वो कहती है तो फिर मुझे सिखाओ ना। तो आयरा कहती है कि मैं क्यों सिखाऊं, खुद से सीखो। तो नाव्या जो होती है कहती है बस सिखा दो ना, मैं कभी कभी आपके लिए बना दिया करूँगी। आयरा जो होती है वो कहती है कि मेरे लिए क्यों बनाओगे, मुझे ये सब नहीं खाना है, ठीक है। और वो ऐसा करके वो हेल्प करने लग जाती है नाव्या की। नाव्या जो होती है वो देख रही थी बस आयरा को, वो बहुत ही अच्छे से मतलब कटिंग कर रही थी गाजर को, और नाव्या जो होती बस देखे जा रही थी उसके हाथ और उसके फेस पर। तो आयरा कहती ऐसे क्यों घूर के देख रही हो। तो नाव्या कहती है घूर के नहीं देख रही हूँ, प्यार से देख रही हूँ। तो आयरा जो होती है वो कहते तो प्यार से ही क्यों देख रही हो। तो नाव्या जो होती कहती सीखने के लिए देख रही हूँ, अगली बार थोड़ी ना सिखाओगे। तो आयरा जो होती कहते हाँ अगली बार नहीं सिखाऊंगी, देख लो। तो नाव्या जो होती है वो फिर देखने लग जाती है। आयरा जो होती है वो उसे बताती है कि ऐसे कट करना है, ऐसे कट करना है, और नाव्या बस उसे घूर रही थी और बस देख रही थी। आयरा जो होती है वो मतलब कभी कभी उसके हाथ को पकड़ती है तो नाव्या को बहुत अच्छा लगता। ऐसा चल रहा था ये दोनों का किचन में। अब इधर मतलब उनकी फैमिली बैठी हुई थी हॉल में, ठीक है। तभी अभिनव बोलता है नाव्या हो गया क्या। तो नाव्या जो होती है कहती है हाँ हाँ बस हो गया थोड़ी देर। तो आयरा जो होती है वो भी कहते हैं कि हाँ भाई हो गया बस थोड़ी देर। नाव्या को तो कुछ आता नहीं है, आप लोग हेल्प क्यों नहीं कराते और इन्हें किचन में क्यों आने को कहा। तो नाव्या जो होती कहते फिर आप शुरू हो गए। तो आयरा कहती नहीं सॉरी, मैं शुरू नहीं हो गई, मैं तो बस बता रही थी। तो नाव्या जो होती है वो थोड़ी सी मतलब अंदर ही अंदर स्माइल करती है, वो कहती कोई बात नहीं। और वो ऐसा करके मतलब गाजर का हलवा तब तक रेडी हो चुका था यार। ये लोग बाहर आते हैं, इधर अभिनव जो होता है वो देखता है नाव्या और आयरा को एक साथ, और पता नहीं उसके मन में अजीब सा चल रहा था, उसे मतलब लग रहा था कि हाँ कुछ तो गड़बड़ है यार, ऐसा बोला। तो अभिनव जो होता है वो कहता है नाव्या यहाँ आओ तुम। तो नाव्या जो होती है वो चली जाती है। इधर मतलब आयरा जो होती है वो थोड़ी सी देखती है अपने भाई की तरफ और वो सोचती है ऐसा क्यों बुलाया, अभी तो कितने अच्छे से बोल रहा था। तो अभिनव जो होता है वो नाव्या को अपने पास बुलाता है, और इधर नाव्या कहती है हाँ बोलो क्या हुआ। तो अभिनव जो होता है कहते कुछ नहीं यहाँ बैठो तुम। तो नाव्या जो होती है वो कहती है नहीं मुझे काम है, और वो उसके साथ बैठना नहीं चाहती थी यार। अब कितना भी कोई ज़बरदस्ती करे, ऐसा थोड़ी नहीं कि जिससे प्यार करो उसे छोड़कर किसी और के साथ हो जाए, मतलब सेट हो जाए, ऐसा नहीं होता है, ठीक है। तो नाव्या जो होती कहती है नहीं मुझे काम है अभी थोड़ी सी और, मैं किचन में जा रही हूँ। तो अभिनव जो होता है कहता है ठीक है मैं भी चलता हूँ तुम्हारी हेल्प करा देता हूँ। तो इधर आयरा जो होती है कहती भाई आप हेल्प कराओगे, मैं करा देती हूँ ना, आप यहीं रुको। तो ऐसे करके आयरा रोक लेती है अभिनव को। अभिनव को थोड़ा फिर से बुरा लगता है, वो सोचता है ऐसे क्यों कर रही है ये दोनों, मतलब एक को बुलाओ तो आती नहीं, दूसरा जाने नहीं देती, ये वाला चल रहा था अभिनव के माइंड में। इधर आयरा जो होती है वो देखती है नाव्या की तरफ, नाव्या किचन में जाती है। तो आयरा उसके पीछे पीछे आती है और कहती है अब क्या काम है तुम्हें। तो नाव्या कहती है बस मेरा मूड नहीं था वहाँ बैठने का। तो आयरा कहती तुम्हारा मूड क्यों नहीं था। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि बस उनके साथ अच्छी सी फीलिंग नहीं आती मुझे। तो आयरा जो होती है वो कहती है क्यों नहीं आती, हस्बैंड है तुम्हारे। तो नाव्या जो होती है वो कहती है यही तो फीलिंग नहीं आती कि वो मेरे हस्बैंड है, पता नहीं वो पहले जैसे नहीं है। और वो ऐसा जानकर बोल रही थी गाय, मतलब वो आयरा को समझाना चाहती थी कि आपके जैसा कोई हो ही नहीं सकता और आपके अलावा वो किसी को पसंद नहीं करती, ये वाला, ठीक है। तो आयरा जो होती कहती कैसी फीलिंग नहीं आती। तो नाव्या जो होती कहती पता नहीं
मतलब 2-3 दिन से अच्छी फीलिंग नहीं आ रही है, लगता है कि कोई है ही नहीं, मतलब वो है ही नहीं जिसे मैं पसंद करती हूँ। तो आयरा इस पे सोचने लग जाती है, वो सोचती है मन में कि शायद ये मेरी बातें कर रही हो। तो नव्या जो होती है वो फिर से कहती क्या हुआ, आप कहाँ खो गए? तो आयरा कहती कुछ नहीं। तो नव्या कहती कि जब आ ही गए हो तो थोड़ी सी हेल्प करा दो सर्व करने में। तो आयरा जो होती कहती हाँ करा देती हूँ, और वो ऐसा करके हेल्प कराने लग जाती है और दोनों इधर सर्व करते और डाइनिंग टेबल पे आ जाते हैं ये लोग ब्रेकफास्ट करते। इधर सभी का ब्रेकफास्ट कंप्लीट होता है। अब आयरा जो होती है वो कहती मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो उसी वक्त नव्या कहती कि मैं भी कॉलेज जा रही हूँ। तो अभिनव कहता है कि चलो मैं तुम्हें छोड़ देता हूँ। तो नव्या जो होती कहते नहीं आप क्यों जा रहे हो, मतलब आयरा उसी तरफ जा रही है, वो मुझे छोड़ देगी, आप रेस्ट कीजिए। तो अभिनव को वो एक बार फिर मना कर देती। इस पर अभिनव का फेस बेचारा, छोड़ो उसे, मतलब उसका फेस देख कर क्या करोगे यार। चलो इधर देखते। इधर आयरा को जैसे ही मतलब ये सुनाई दिया था कि नव्या ने कहा है कि आयरा के साथ जाएगी, तो पता नहीं आयरा की मतलब मन में इतनी खुशी होती है ना, उसे अच्छा लगता है। मतलब वो चाहती थी कि नव्या जो है वो उसके साथ रहे, लेकिन वो जता नहीं सकती, वो बता नहीं सकती। होता है गाइज, किसी किसी को अपनी फीलिंग को समझने में बहुत लेट हो जाती है। बस उसे पता होता है कि उसके साथ रहना अच्छा लगता है, लेकिन वो क्या है वो किसी को पता नहीं होता। जैसे मैं एक्चुअली मेरी बातें नहीं हो रही, इधर नव्या आयरा की करते, ठीक है छोड़ो। इधर अभिनव जो होता है कहते हैं कोई बात नहीं, हम लोग साथ चलते हैं ना, वैसे भी हम लोग को थोड़ा सा टाइम मिल जाएगा, हम लोग एक दूसरे को टाइम नहीं देते। तो नव्या कहती है कि हम कॉलेज जा रहे हैं, कोई पिक्चर देखने नहीं, जो आपको टाइम चाहिए। और वो ऐसा करके सीधा आयरा के पास चली आती, कहते चलिए आयरा, और ऐसा करके वो सीधे बाहर चली जाती है। इधर आयरा के मॉम डैड भी देखते हैं कि ये क्या था भाई, ऐसा कैसे बोल के चली गई। इधर अभिनव का मुँह खुला का खुला रह जाता है, मतलब बंदे की तो बेइज्जती हो जाती है सबके सामने। और ये आयरा जो होती है वो मतलब बाहर आती है घर से और कार के पास आकर बोलती है तुम अपने भाई के साथ क्यों नहीं गई। तो नव्या जो होती कहती बस मेरा मूड नहीं था इसीलिए, और मैंने आपको किचन में बताया नहीं था ना कि मुझे मतलब पहले जैसी फीलिंग उनके साथ नहीं आती, वो मुझे अच्छे नहीं लगते, इसीलिए मैं नहीं गई। तो आयरा कहती है कि अच्छे नहीं लगते तो उनके साथ रहोगे तभी तो अच्छा लगेगा, जाओ उनके साथ आना। तो नव्या जो होती कहती नहीं मैं आपके साथ जाऊंगी, और वह ऐसा करके कार का डोर ओपन करती है और खुद से बैठ जाती है। इधर आयरा देखती है नव्या की तरफ और कहती नव्या बाहर निकलो। तो नव्या कहती नहीं मैंने बोला ना आपके साथ जाऊंगी। तो आयरा जो होती है वो कहती फिर से कि नव्या मैंने कहा कि तुम बाहर निकलो, तुम जाओगी उनके साथ, मैं ऑफिस जा रही हूँ। तो आयरा जो होती नव्या जो होती है कहती नहीं मैंने कहा ना कि मैं आपके साथ ही जाऊंगी, और मैं बहुत ज़िद्दी हूँ, मैं निकलने वाली नहीं हूँ कार में से, और मुझे ऐसे भी लेट हो रहा है, प्लीज़ आप जल्दी से आए ना, बैठे ना चले। तो वो ऐसा करती है ना, तो आयरा के पास भी कोई चॉइस नहीं होता, वो बैठ जाती है और वो कार ड्राइव करने लगती। इधर नव्या बस आयरा को देखे जा रही थी। इधर आयरा ये चीज़ नोटिस करती है और कहती ऐसे क्यों देख रही हो मुझे। तो नव्या कहती बस कुछ नहीं, आप कितने हैंडसम लग रहते हो ना। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि ये बात ना अभिनव भाई को बोलो, हमें नहीं, हम कितने हैंडसम हैं ब्यूटीफुल है ये हमें पता है, ठीक है, कॉम्प्लीमेंट देने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो नाविया जो कहती है कितने खड़ूस हो आप, मतलब मैंने कितने प्यार से आपकी तारीफ़ की, कम से कम एक थैंक यू बोल देते। तो आयरा जो होती कहती मैंने कहा था तारीफ़ करने के लिए, तुमने अपनी मर्ज़ी से की है तो मैं थैंक यू को बोलूँ। तो नव्या जो होती कहते कोई बात नहीं, मैं तो ऐसे ही, आप अच्छे लगते हो मैंने कहा, और ये सच है कि आप बहुत स्मार्ट लग रहे हो, और काश आप लड़के होते, मेरी शादी आपसे हुई होती, ऐसा नव्या कहती है। तो आयरा जो होती है वो कहती है ये अपनी बकवास बंद करो और चुपचाप चलो, और अगली बार से हाँ मेरे साथ मत रहना। तो नव्या जो होती है कहती है कि हो सकता है अगली बार से मैं आपके साथ ही आऊँ। तो आयरा जो होती है फ्रस्ट्रेट होते हुए कहती है कि बस करो तुम, कितना बोलती हो, चलो चुपचाप तुम। तो नव्या जो होती है वो चुपचाप हो जाती है। इधर आयरा देखती है कि अब नव्या कुछ नहीं बोल रही, शांत हो गई है एकदम से, और नव्या जो होती है वो एकदम से मुंह फुला लेती है एकदम बच्चे की तरह। इधर आयरा को ये अच्छा नहीं लगता, मतलब उसने डांट दिया था। तो वो एक आइसक्रीम वाले को देखती है तो वो रुक जाती है। तो नव्या जो होती है कहती अब क्यों रुक गए, अब चलो ना मेरे कॉलेज लेट हो रही है। तो आयरा कहती है कि आइसक्रीम खा लो पहले। तो नव्या जो होती है वो कहती है कि
नहीं मुझे आइसक्रीम नहीं खानी, अब मुझे कॉलेज जाना है। तो आयरा कहती है कि अरे मुझे खानी है ना, मैं जा रहा हूँ खाने, तुम्हें आना है तो आओ वरना मत आओ। और वो मनाती नहीं है, मतलब सीधे नाव्या को ऐसे बोल के चली जाती है। इधर नाव्या देखती है उसकी तरफ और कहती है ये नहीं कि बीवी रूसी है तो थोड़ी मना ले, मतलब मुझे खाना है तो मैं खाने जा रही हूँ, तुम्हें खाना है तो आओ नहीं तो मत आओ, ऐसा कौन बोलता है यार। और वो ऐसा मतलब अपने आप में बातें कर रही थी। इधर फिर नाव्या देखती है आयरा की तरफ जो आइसक्रीम खा रही थी, और ना आयरा जो है वो मतलब नाव्या को दिखा दिखा कर एकदम, मतलब होता है ना इंसान को लालची ललचाना, वैसा वाला कर रही थी। इधर नाव्या जो होती उसके मुंह में तो पानी आ रहे थे भाई की आइसक्रीम। वो मतलब थोड़ी देर रुकती है और कहती है नहीं मुझे भी खाना है, और वो कार से निकलती है और उसके पास जाती है और कहती है कि कितने बेशरम हो आप, ये नहीं कि एक बार फिर से पूछ ले। तो आयरा जो तू कहते मैंने पूछा तो था, तुमने ही तो मना किया था। तो नावे जो थे कहते हैं मैंने मना किया था तो एक बार ही किया था, आप दूसरी बार पूछ लेते शायद मैं मान जाती। तो आयरा कहती मैं एक से सॉरी गाइज, एक बार से ज़्यादा नहीं पूछती, तुम्हें आना था तो आओ वरना मत आओ। तो नाव्या जो होती है वो देखती है आयरा की आइसक्रीम की तरफ जो वो खा रही थी, और उसके हाथों से छीन कर वो खाने लग जाती है। इधर आयरा देखती है और कहती है ये क्या कर रही हो, अरे आइसक्रीम वाले हैं तुम उनसे ले लो ना। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि नहीं मुझे यही आइसक्रीम खानी थी, और अब आपको लेनी भी नहीं है आइसक्रीम, अब आप नहीं खाओगे। तो आयरा जो होती है वो कहती है क्यों भाई, क्यों मैं नहीं खाऊं। तो नाव्या जो होती है वो कहती है कि बस मैंने कहा ना आप नहीं खाओगे। तो आयरा कहती है कि मैं तो खाऊंगी भाई। और वो ऐसा करके वो आइसक्रीम वाले भैया को कहती है कि भैया एक और दे दो। तो वो देने लग जाती है। तो इधर नाव्या जो होती है कहती है कि अगर आपने दिया तो सोच लो मैं आपका क्या हाल करूँगी। तो मतलब वो आइसक्रीम वाला थोड़ा डर जाता है। इधर आयरा जो होती है कहती है कि कुछ नहीं करेगी, आप आइसक्रीम लो। तो इधर नाव्या जो होती है कहती है सोच लो। इधर आयरा कहती है मैंने कहा ना दो। तो इधर नाव्या कहती है सोच लो। इधर आइसक्रीम वाला जो होता है वो कहते बहन जी आप दोनों पहले खुद में समझ लो कि किसे लेनी है और किसे नहीं, फिर मुझसे आप बातें करना, नहीं तो मुझे जाने दो। तो इधर दोनों एक दूसरे से परेशान हो जाते हैं, कहते कि मैंने कहा नहीं कि नाव्या ज्योति को कहते कि मैंने कहा नहीं कि नहीं लेनी है। तो इधर आयरा ज्योति कहती हर बार तुम अपना जिद क्यों चलाती हो मुझ पर, जैसे मैं तुम्हारा हस्बैंड हूँ। तो इधर नाव्या ज्योति कहते क्या पता तुम हो। इधर आयरा जो होती है वो कहती है कि हैं। तो नाव्या कहते कुछ नहीं, चलो लेट हो रहा है मुझे कॉलेज के लिए। तो आयरा कहती हाँ मुझे भी ऑफिस के लिए लेट हो रहा है। और ये ऐसे करके छोटी मोटी नोक-झोंक चलती रहती है इनकी, और आखिर ये लोग कार में बैठ जाते हैं। इधर आयरा फिर से कार स्टार्ट करती है और वो कार ड्राइव करने लग जाती है। इधर नाव्या देखती है आयरा की तरफ, और उसके फेस पे ना थोड़ी सी आइसक्रीम लगी हुई थी, तो मतलब माउथ के पास। तो आयरा जो नाव्या जो होती है वो अपना थंब जो होता है ना फिंगर, हाँ उसको ले जाती है और उससे साफ करने लग जाती है आयरा को। मतलब अचानक से उसको टच किया था तो आयरा थोड़ी सी डर गई थी और पीछे फेस करने लगी थी। तो नाव्या जो होती है कहती है ऐसे क्यों डर रहे हो, जैसे मैं तुम्हारा रेप करने वाली हूँ। तो आयरा जो होती है वो कहती है मतलब तुम कुछ भी सोच समझ कर बोलती नहीं हो, कुछ भी बोल देती हो ऐसे वैसे। तो नाव्या जो होती है वो कहती है मैं ऐसे वैसे क्या बोल देती हूँ। तो आयरा जो होती है कहती है कि कुछ नहीं, तुम मुझसे दूर रहो अभी, फ़िलहाल मेरे पास मत आना, जाओ यहाँ से। तो नाव्या जो होती है इस पर स्माइल करती है और कहती है ये तो सपनों में आप सोचो। और वो ऐसा करके अपने मतलब सीट पे आराम से बैठ जाती है। इधर ये लोग कॉलेज पहुँच जाते हैं, वहाँ पे काशवी इनका वेट कर रही थी। इधर नाव्या निकलती है कार से और वो आयरा को देखकर कहती है बाय आयरा, शाम को लेने भी आ जाना। तो आयरा कहती मैं क्यों लेने आऊँ। तो नाव्या कहती है अगर नहीं आओगे तो मैं घर नहीं जाऊँगी, आपको पता है। तो ऐसा बोलती है ना, तो आयरा को मतलब थोड़ा सा अजीब लगता है कि इसे कैसे पता ये बात, ये तो बात अभिनव को बोलती है और ये मुझे कैसे ऐसे बोल सकती है। तो आयरा कहती है कि क्या कहा तुमने। तो नाव्या को भी रिमाइंड होता है कि यार ये मैंने फुल फ्लो में क्या कह दिया। तो नाव्या जो थी कहती मेरे कहने का मतलब है कि अगर आप लेने नहीं आओगे तो मैं नहीं जाऊँगी, अगर आप किसी और को भेजे तो समझिए कि मैं पूरी रात यहीं रुक जाऊँगी, मैं जाने वाली नहीं हूँ। तो इधर आयरा कहती अजीब ज़बरदस्ती है। तो नाव्या ज्योति कहती है ज़बरदस्ती, और मैंने कहा ना मैं आपके साथ ही जाऊँगी। तो आयरा ज्योति कहती ठीक है जाओ अब। और वो ऐसा करके
चली जाती है आयरा, मतलब अपना कार स्टार्ट करके। इधर काशवी जो होती है वो बगल में खड़ी हुई ये सब सुन रही होती है और देख रही होती। तो काशवी कहती है, ओए होए क्या बात है, अपने प्यारे से हस्बैंड को परेशान किया जा रहा है। तो नव्या जो होती है वो कहती है कि नहीं, थोड़ी बहुत कभी कभी कर लेती हूँ। तो काशवी कहती है कि अच्छा कभी कभी कर लेती हूँ, अभी तो कुछ ज़्यादा ही फ्रेश मूड में लग रही है। तो नव्या कहती है कि नहीं यार बस वो, और वो किचन की सारी बातें बताती है कि नव्या ने उसकी हेल्प की ये वो। तो काशवी जो होती है वो कहती है तो फिर कैसा बना हलवा। तो मतलब नव्या जो होती है कहती है ओ शिट, मैंने तो ये सारी बातें किसी से पूछी ही नहीं, पक्का मैं आज शाम को पूछूंगी कि कैसा बना। सबसे पहले आयरा से पूछूंगी कि कैसा था, उन्होंने ही बोला था ना एम्बुलेंस बुलाने की ज़रूरत है, मैं उनसे ही पूछूंगी। तो काशवी कहती है कि हाँ पूछ लेना, चल अब क्लास के लिए लेट हो रहे हैं। तो नव्या जो होती है कहती है कि अच्छा मेरे बारे में क्लास के लिए लेट हो रहा है, अभी माया जो आ जाए तो तेरी क्लास की छुट्टी हो जाएगी। तो काशवी जो होती है कहती मेरे मज़े क्यों लूट रही है, और वैसे भी माया नहीं आने वाली है अभी। तो नव्या जो होती है वो कहती है कि क्यों नहीं आने वाली है। तो काशवी जो होती है कहती है कि बस नहीं आने वाली है। तो नव्या जो होती है वो कहती है कि क्यों नहीं आने वाली है ये तो बताओ। तो काशवी कहती है कि यार इस वक्त आयरा के साथ ऑफिस में होती है ना, तुझे पता नहीं है। तो नव्या जो होती है कहती है हाँ ये तूने सही कहा, मतलब नहीं आएगी, चल चलते हैं कॉलेज। और वो ऐसा करके अंदर ये लोग आ जाते। इधर आयरा आती है अब अपने ऑफिस और वो देखती है कि अभिनव जो है वो कुछ एम्प्लॉय से बहुत सारी मतलब बातें कर रहा था वो। तो आयरा आती है उनके पास और बोलती है भाई क्या कर रहे हो आप यहाँ। तो अभिनव कहता है कि बस कुछ नहीं, मतलब एक बिजनेस मीटिंग के लिए बातें कर रहा था। तो आयरा जो होती है कहती है ठीक है भाई, तो आप अंदर कॉन्फ्रेंस रूम में बातें कर रहे हैं ना, ये सब ऐसे खड़े होकर क्यों कर रहे हैं। तो अभिनव जो होता है वो कहता है कि तुम्हें पता है कि मुझे कितना बोरिंग लगता है ये ऑफिस, मुझे आने का मन नहीं करता है। तो आयरा जो होती है वो कहती है तो ठीक है तो आप मत आइए यहाँ पे, लेकिन ये रूल नहीं चलेगा, आप ऐसे एम्प्लॉय से खड़े होकर बात नहीं कर सकते, ये हमारा ऑफिस का रूल नहीं है। तो अभिनव जो होता है वो कहता है कि देखो आयरा तुम मुझे सिखाओ मत, मैं तुमसे बड़ा हूँ। तो आयरा जो होती कहती बस 5 मिनट के बड़े हैं भाई, और मैं इसका मतलब रिस्पेक्ट करती हूँ, बस मैं समझा रही थी आपको कि आप ऐसे मतलब बीच ऑफिस में आप किसी भी मीटिंग के बारे में बात नहीं कर सकते, आप कॉन्फ्रेंस रूम में जाइए, सारे एम्प्लॉय को बुलाइए, आप उनके साथ बैठ कर बातें कीजिए, ठीक है, आप ऐसे बातें नहीं कर सकते, आपको तो बिजनेस के बारे में पता है ना। तो अभिनव जो होता है वो कहता है कि हाँ मुझे पता है लेकिन मुझे नहीं करनी। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि नहीं करनी है तो फिर आप घर बैठे यहाँ पे रूल क्यों बिगाड़ रहे हैं। और ऐसा करके ये दोनों में थोड़ी बहुत बहस होने लग जाती है। इधर सारे एम्प्लॉय देखने लग जाते हैं। इधर अभिनव जो होता है कहता है कि क्यों तुम्हें हर बात पे हक क्यों जमानी होती है। तो आयरा जो होती है कहती है कि मैंने कब हक जमाई, मैं तो बता रही हूँ भाई आप गलत समझ रहे हैं। तो अभिनव जो होता है वो थोड़ा सा जेलस होते हुए कहता है कि हाँ मैं जैसे देखता नहीं हूँ घर पे भी और यहाँ पे भी, मतलब हर जगह तुम्हारा ही चलेगा। और वो ऐसा करके आयरा को डांट देती है। तो आयरा जो होती है कहते भाई आप ये मुझसे किस लैंग्वेज में बात कर रहे हैं, और ये ऑफिस है भूलिए मत, और ठीक है गलती हो गई, आपको जो करना है जैसा करना है करिए। और वो ऐसा करके वहाँ से चली जाती है। इधर अभिनव जो होता है वो बस अब अपनी बातों पे रियलाइज करता है कि मैंने कैसे गुस्से में उसे डांट दिया, ठीक ही तो कहा था उसे, ये हमारा ऑफिस का रूल है। और वो अपने भी मतलब केबिन में चला जाता है और बैठ जाता है। यहाँ पे आयरा अपने केबिन में बैठी होती है और माया उसी ऑफिस में काम करती है। तो माया जो होती है वो ये सब बातें मतलब किसी एम्प्लॉय के जरिए सुन लेती है। तो वो आती है आयरा के पास और कहती है आयरा। तो आयरा जो होती है वो अपना सर पकड़े हुए और मतलब चेयर के पीछे आराम से होता है ना कि बैग को लगाकर और लेटी हुई थी। इधर मतलब माया जो होती है वो कहती है आयरा क्या हुआ। तो आयरा जो होती है वो कहते हैं कुछ नहीं यार थोड़ा सा सिर में दर्द है। तो इधर माया जो होती है कहती है सिर में दर्द है या फिर अभिनव से तेरी कुछ बातें मतलब बहस हुई है। तो आयरा जो होती है कहती है हाँ बस हो गई है थोड़ी सी। तो माया जो होती है कहती है किस बात पे हुई।
तो आयरा जो होती है वो थोड़ी सी मतलब अभी जो हुआ वो बातें बताती है। तो माया जो होती है कहती है कि बस इतनी सी बात पे। तो आयरा जो होती है वो कहती है हाँ यार इतनी सी बात है, और पता नहीं इतना क्यों गुस्सा रहे थे, मैंने किया क्या है यार, और बोल रहे थे घर पे भी ऐसा वो। तो माया जो होती है वो कहती है कि घर पे क्या किया है तूने। तो आयरा जो होती है कहती है कि मैंने घर पे ऐसा कुछ नहीं किया यार, मैं तो मतलब किसी से बातें भी नहीं करती हूँ ज़्यादा, तुझे तो पता है मैं सीधा ऑफिस आ जाती हूँ। तो इधर माया जो होती है कहती है हाँ ये बात भी सही है, लेकिन वो बोल रहे घर पे तू कुछ की है तो तुझे ध्यान देना चाहिए, आज कुछ अलग हुआ है क्या। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि नहीं, डेली रूटीन की तरह ही तो होता है, जो जैसा चलता है वैसा ही चल रहा है। तो माया जो होती है कहती है कि ये सोच कुछ आज ज़रूर अलग हुआ है इसीलिए वो इतना गुस्से में है। तो आयरा कहती है मुझे नहीं पता, आई डोंट केयर, गुस्सा में रहना है तो वैसे मुझे ना तुझसे बातें करनी थी, ये यार प्रशांत का कुछ मैटर संभालना यार, मेरा सर का दर्द बन गया है ये। तो अब वो बैठती है सामने वाले चेयर पे और कहती है अच्छा प्रशांत, यार तू कल कितनी परेशान होकर इतनी छोटी सी बात पे कॉल कर रही थी। देख प्रशांत का क्या करना है, हम लोग मतलब वो एंगेजमेंट का डेट फिक्स कर लेते हैं, और फिर मतलब वो बता रही थी माया जो है वो प्लान बता रही कि और फिर क्या करेंगे कि उसी दिन उसको ना किडनैप करवा देंगे, ठीक है, नहीं वो आएगा नहीं एंगेजमेंट होगी, और इससे देख तेरे डैड का भी भरोसा टूट जाएगा, और वो फिर मतलब दोबारा तुम्हारे एंगेजमेंट के फ़िलहाल तो बातें नहीं करेंगे। तो और उस प्रशांत से तो बिल्कुल नहीं। तो आयरा कहती है कि हाँ यार ये मेरे दिमाग में क्यों नहीं आया। तो माया ज्योति कहती आई एम जीनियस यू आर नॉट। तो आयरा ज्योति कहती थैंक यू ब्रो थैंक यू, आई नो यू आर जीनियस, और मेरी बेइज्जती करने की इतनी ज़्यादा कोई ज़रूरत नहीं है, मुझे भी पता है कि मुझे क्या करना है, बस मैं ये सब नहीं करना चाहती थी इसीलिए। तो माया कहती है कि इसके अलावा ऑप्शन भी नहीं है तेरे पास, यही करना होगा। तो आयरा कहती है कि जैसा उसने किया है ना उसके साथ मैं ऐसा ही करूँगी, देख उसको ना किडनैप करवा के बस किडनैप करवा के छोड़ूंगी नहीं, उसका तो मैं वो हाल करूँगी ना। उसने मेरे मतलब मम्मा को जाकर क्या बोला यार तुझे पता है। तो माया ज्योति कहती है क्या बोला है उसने। तो आयरा ज्योति कहती है कि मैं उसके साथ मूवी देखने जाती हूँ, ये करने जाती हूँ, वो करने जाती हूँ, मतलब वो ऐसी बातें बता रही थी। इधर माया ज्योति वो अपना रखती है फेस पे हाथ और कहती है वो भाई साहब बंदे में टैलेंट है झूठ बोलने की। तो आयरा कहती है कि हाँ देख कितना झूठ बोलता है यार, उससे शादी बिल्कुल भी नहीं, मतलब 1% भी चांस नहीं है, मतलब 1% चांस अगर होता वो सच्चा अच्छा होता तो मैं कुछ सोचती भी कि कर लूँ, मतलब ऐसे ही अपने डैड के लिए, लेकिन जैसा वो है वो इससे तो बिल्कुल भी नहीं मैं कर सकती। तो इधर माया कहती है कि तो करने किसको है, और वैसे भी तेरी शादी तो हो चुकी है ना। तो आयरा जो होती है वो कहती है मेरी शादी, तो ना माया ज्योति कहती हाँ तेरी शादी हो चुकी है तू भूल गई। तो आयरा ज्योति कहती भूल नहीं गई पर मेरी शादी नहीं है यार। तो माया ज्योति कहती तेरी शादी तेरी ही शादी है, तू ध्यान नहीं देती इसीलिए बच्चों, और वो तेरी बीवी है समझी। तो आयरा ज्योति कहती है कि 1 मिनट रुक, तूने क्या कहा अभी। तो माया ज्योति कहती वो तेरी बीवी है मैंने ये कहा। तो आयरा ज्योति कहती कहीं प्रशांत भाई इसी बात पे तो गुस्से नहीं है। तो माया ज्योति को कहती है क्या मतलब। तो आयरा कहती है कि वो मतलब बताती है कि किचन में आज क्या हुआ सुबह सुबह, वो बताती है कि कैसे प्रशांत भाई ने नाव्या को उसके पास बुलाया बैठने के लिए, और नाव्या जो है उसके पास नहीं गई और वो किचन में चली गई, और वो मुझे बुला ली कि मतलब आप मेरी हेल्प करा दो। तो इसीलिए कहीं गुस्से तो नहीं है। तो इधर माया जो होती है कहती है कि अच्छा ये बात है, मुझे लगता है इसी बात पे गुस्से है। तो आयरा कहती है कि इस बात पे गुस्से, इस बात पे इतना गुस्सा होने वाली कौन सी बात है। तो माया कहती है कि जेलिसी भाई जेलिसी, तुम्हारे भाई को तुमसे जेलिसी हो रही है। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि ऐसा कोई बात नहीं, मेरे भाई बहुत अच्छे हैं, वो मुझसे जेलिस क्यों होंगे। तो माया जो होती है वो कहती है कि बस तू ऐसे ही सोचती रहे, तू बहुत अच्छी बनी रहे दुनिया के लिए, और तेरे लिए सब बुरा सोचता रहे। इधर आयरा जो होती है वो कहती है कि वो दुनिया नहीं है वो मेरा भाई है। तो
माया जो होती है कहती कोई बात नहीं, लेकिन यार नाव्या ने तुझे बुलाया और उसके पास नहीं गए। तो आयरा जो होती है वो कहती है हाँ, और पता है उसने क्या कहा कि अब पहले जैसी फीलिंग नहीं आती है अपने भाई के साथ। तो माया जो होती है वो कहती है कि हाँ फीलिंग आएगी भी कैसे, पहले तो तू उसके साथ रहती थी। इधर आयरा जो होती है वो मतलब उसकी बातों पर गौर करती है और कहती है कि हाँ यार वो भी सच कह रही है। तो इधर माया जो होती है वो कहती है कि कहीं नाव्या को तुझसे प्यार तो नहीं हो गया। तो आयरा जो होती है वो कहती है कि हट पागल कहीं का, जब बैठती है कुछ ना कुछ उल्टे सीधे बोलती रहती है। तो माया जो होती है कहती है देख ले भाई सोच ले, और जहाँ तक मुझे लगता है कि तुझे भी मतलब माया जो होती है इतना ही बोलती है। तो आयरा कहती है बिल्कुल नहीं, और ये सब सोचना भी मत, समझी। वो बस मुझे ठीक ठाक लगती है, अच्छी है, मासूम है, इसीलिए ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ भी मत सोचना। इधर माया ज्योति कहती मासूम, वाओ तुझे मासूम लगती है। इधर आयरा ज्योति कहती यार ये वर्ड कहाँ से पकड़ती है तू, और ये सब तू कहाँ से सीख रही है। इधर माया ज्योति कहती कहीं से नहीं यार। इधर आयरा जो होती है वो कहती है कि नहीं तू कहीं से ये वर्ड सीख रही है, और देख ये सब बातें तू पहले नहीं बोला करती थी, अब इतना ज़्यादा बोल रही है, कहीं तेरा चक्कर वक्कर तो नहीं चल रहा। इधर काशवी जो होती है वो, सॉरी गाइस काशवी कहाँ से आ गई, माया जो होती है वो एकदम से खांसने लग जाती है। इधर आयरा जो होती है कहती क्या हुआ। तो माया जो होती है वो कहती नहीं नहीं मेरा चक्कर क्यों चलेगा यार, मैं सिंगल हूँ, अखंड अखंड सिंगल मैं वो हूँ, और मुझसे तो कोई पटने वाली भी नहीं है, मेरे बारे में जानेगी तो मुझे ऐसे भी छोड़ के चली जाएगी। तो इधर आयरा जो होती कहती है बिल्कुल सही, मेरे बारे में भी जानेगी ना तो मुझे ऐसे ही छोड़ के चली जाएगी, समझी। और तू ये बार बार मुझे ना नाव्या की तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश मत कर। इधर माया जो होती है वो कहती है कि तो तू नहीं है अट्रैक्ट। तो इधर आयरा जो होती है वो सोचने लग जाती है और फिर कहते नहीं मैं नहीं हूँ अट्रैक्ट, और छोड़ मुझे मीटिंग में जानी है। तो ना माया जो होती है कहती है कि हाँ तुझे मीटिंग में जानी है और मुझे भी जानी है, बस 15 मिनट बचे हैं और रुक जा। इधर ना माया सॉरी गाइज कितना कन्फ्यूजन होता है यार। आयरा जो होती कहती नहीं मुझे अभी जानी है, मैं जा रही हूँ, और वो ऐसा करके उठ के वहाँ से चली। इधर माया स्माइल करती है और कहती है ओह शिट आज तो फंसते बच गई। ये क्या कहा था इसने कि मेरा चक्कर, अगर इसे पता चल गया ना कि इसकी बीवी के फ्रेंड से मेरा चक्कर चल रहा है तो मुझे ऐसे सूली पे उल्टे लटका देगी। और वो ऐसा करके मतलब खुद से ही बातें करते हुए बैठी हुई थी। तो आयरा जो होती कहती है चलना नहीं है तुझे, जल्दी आ। तो ऐसा बोलती है ना, तो माया जो होती कहती है हाँ आ रही हूँ, और ये लोग चले जाते हैं मीटिंग में। सो गाइज आज की स्टोरी यहीं तक, और आप लोग का कंप्लेन था कि छोटा सा एपिसोड है ऐसा वाला, अब ये पार्ट बहुत लंबा है, ठीक है। अब इससे ज़्यादा मैं रिकॉर्ड नहीं कर सकती क्योंकि मेरा सेमेस्टर 2 का एग्ज़ाम आ रहा है और मैंने कुछ भी प्रिपरेशन नहीं की है स्टोरी के चक्कर में, पता नहीं क्या होगा मेरा। ऊपर से मेरे गवर्नमेंट जॉब का भी एग्ज़ाम चल रहा मतलब आने वाला है, इसीलिए